हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं है। कोई किसी की भलाई के बारे में नहीं सोचता। हर कदम पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सलाह देने के लिए और हंसने के लिए तैयार हैं। अगर हम इस दुनिया के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल सके। इस दुनिया में कोई दूसरा ऐसा इंसान नहीं है जो आपके बुरे से बुरे समय में आपका साथ दे सके। अगर आप किसी दूसरे इंसान पर खुद से ज़्यादा विश्वास करते हो तो आपको आज ये जान लेना चाहिए कि वह इंसान फिर चाहे कोई भी हो, वह कभी ना कभी तो आपके बुरे समय में आपको छोड़कर जरूर चला जाएगा। अगर इस दुनिया में कोई है जिस पर आप आंखें मूंद कर विश्वास कर सकते हो तो वह केवल आपके माता पिता हैं। आपको अपने माता पिता चाहे कितने ही बुरे क्यों ना लगते हो, लेकिन याद रहे वो माता पिता आपका बुरा करना तो दूर, आपका बुरा सोच तक नहीं सकते। इस दुनिया में इन दो लोगों को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जिस पर आप पूर्णतः विश्वास कर सकते हो। दोस्तों, यदि आप किसी पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेते हो तो आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो आपकी आंखें खोल देगी और आप केवल उन्हीं लोगों पर विश्वास करोगे जो विश्वास के लायक हैं। तो फिर चलिए बिना समय को गवाए हुए इस कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहता था। उस साधु ने उस गांव के पास ही एक नदी के किनारे अपना आश्रम बना रखा था। उस आश्रम में कई शिष्य रहते थे। उस पूरे गांव में उस साधु का बड़ा बोलबाला था। सभी लोगों का उसके प्रति बड़ा सम्मान और आदर भाव था। कहीं तो वे गांव के लोग उस साधु को एक तरह से पूजते थे। उस साधु के बारे में गांव के लोगों को बताया गया था कि साधु ने आजीवन के लिए मौन व्रत धारण कर लिया है और वे अपना मौन व्रत तभी तोड़ेगा जब इस दुनिया से पाप खत्म हो जाएंगे। लेकिन असलियत ये नहीं थी। असल में ये था कि वे साधु एक ढोंगी था। उसके इस ढोंग के बारे में उसके शिष्य तक नहीं जानते थे और उस साधु ने उन्हीं शिष्यों के द्वारा पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी थी कि साधु महाराज पूरे दिन भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वे किसी से बात नहीं करते, वे सोना चांदी को छूते तक नहीं है क्योंकि अब वे इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। साधु के बारे में ऐसी बातों को जानकर सभी लोग उसका बड़ा सम्मान करते थे। जब भी कोई इंसान उस साधु से मिलने आता तो वह साधु दूर से ही उसे आशीर्वाद दे देता क्योंकि वह जानता था कि अगर कोई उसके पास आएगा और किसी ने उससे कुछ पूछ लिया तो आखिर वह कैसे जवाब देगा, क्योंकि उसे कुछ आता ही नहीं था। जिस इंसान को खुद ज्ञान ना हो, जिस पर कोई सिद्धि ना हो, वह दूसरों की समस्या कैसे दूर कर सकता है। इसीलिए उसने लोगों से बचने के लिए लोगों के बीच में एक षड्यंत्र फैला दिया था। उस ढोंगी साधु का काम था बड़े बड़े व्यापारियों को ठगना और वह ऐसा ही करता था, बड़े बड़े व्यापारियों को ठगता था। उस गांव के जितने भी बड़े बड़े व्यापारी थे वे सब आंख मूंद कर उस पर विश्वास करते थे। उस गांव में एक व्यापारी था जो साधु का बड़ा ही भक्त था। एक बार वह व्यापारी साधु से मिलने पहुंचा और उस व्यापारी ने साधु से कहा, हे महात्मा, मैं आपको अपने घर पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जैसा महान संत मेरे घर पर पधारे जिससे मेरा घर पवित्र हो जाए। ये बात सुनकर साधु ने साफ ना में सिर हिला दिया, लेकिन आखिरकार उस साधु को उस व्यापारी के सामने हारना ही पड़ा और वह साधु उसके घर भोजन करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन साधु अपने 4 शिष्यों के साथ उस व्यापारी के घर पहुंचा। जब साधु उस व्यापारी के घर पहुंचा तो उसने और उसकी पत्नी ने साधु का बड़ा ही आदर सत्कार किया। तो व्यापारी अपनी लड़की को आवाज देते हुए कहता है, बेटी, जल्दी से साधु महाराज के लिए गरम गरम भोजन परस दो। अपने पिता के आदेश के अनुसार वे व्यापारी की लड़की साधु के लिए खाना लेकर आती है। जब साधु उस व्यापारी की लड़की को देखता है तो उसकी नीयत बदल जाती है। वह उस लड़की को निगाहें भर के देखता रहता है और उसे देखकर वह मोहित हो जाता है। वह ढोंगी साधु मन ही मन कह रहा था कि इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। इस सुंदर लड़की को तो मेरा हो जाना चाहिए। यह सोचकर उसके मन में गलत विचार आने लगे और वह सोचने लगा कि आखिर कैसे, आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि ये लड़की को अपना बना लूं। और इतना सोचते ही उसने अपना नाटक शुरू कर दिया। उसने उस व्यापारी से कहा, हे व्यापारी, देख, मैंने तेरे लिए अपनी तपस्या तोड़ दी। देख, मैंने अपना मौन व्रत तोड़ दिया क्योंकि मैं तेरे घर पे खाना नहीं खा सकता। क्षमा करें साधु महाराज, लेकिन मुझसे गलती क्या हो गई।
ये सुनकर वे साधु कहता है, आज से कुछ दिनों बाद तेरा सब कुछ नष्ट होने वाला है। तेरा ये जितना भी व्यापार और पैसा है वो सब नष्ट हो जाएगा। कुछ ही दिनों बाद तेरा सब कुछ नष्ट होने वाला है। अगर तूने उसे रोका नहीं तो आज से कुछ दिनों के अंदर ही तू बिल्कुल भिखारी हो जाएगा। तेरा सारा व्यापार, तेरा सारा पैसा नष्ट हो जाएगा। उस साधु की ऐसी बातों को सुनकर वे व्यापारी पूरी तरह घबरा गया। उसके मन में ये बात बैठ गई कि जिस साधु ने कई सालों से अपनी तपस्या नहीं तोड़ी, आखिर उसने मेरे जैसे आम इंसान के लिए अपनी तपस्या तोड़ दी। यह सोचकर वे व्यापारी कहता है, गुरुदेव, वह कौन सा संकट है जो मुझे नष्ट कर देगा। इस बात को सुनते हुए वे ढोंगी कहता है, व्यापारी, जो तेरी लड़की है वो तेरे सर्वनाश का कारण है। इस लड़की की वजह से तेरा सारा व्यापार नष्ट हो जाएगा। भलाई तुझे मेरी बात आज गलत लग रही है, लेकिन यकीन कर, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। यह सुनकर वे व्यापारी कहता है, नहीं नहीं जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो गुरुदेव, लेकिन जो संकट मुझ पर आया है, क्या उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है? मेरा मन तो ये कह रहा है कि आप जैसा महान संत ही मुझे इस संकट से निकालेगा। इसीलिए हे साधु महाराज, अब आप ही ऐसा कोई उपाय बताइए। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं आपकी बातों पर पूरा विश्वास करता हूँ। ये बात को सुनकर वह ढोंगी संत बड़ा ही खुश हो गया। वह तो ये सोच ही रहा था कि कभी ये अंधभक्त व्यापारी मेरे जाल में फंसे। इसके बाद उस ढोंगी साधु ने अपनी आंखों को बंद करा और अपने मन में कुछ फुसफुसाते हुए व्यापारी से कहता है, अगर तुम अपनी इस व्यापार को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी इस लड़की को त्यागना होगा। जब तक तुम इस लड़की को नहीं छोड़ोगे तब तक ये संकट तुमसे दूर नहीं होगा। यह सुनकर वह व्यापारी पूरी तरह डर गया, क्योंकि व्यापारी की एक ही लड़की थी जिससे वह बहुत प्यार करता था। उसकी कमल जैसी सुंदर लड़की को त्यागने की बात को सुनकर व्यापारी की पत्नी रोने लगी। यह देखकर वह ढोंगी साधु उस व्यापारी से कहता है, व्यापारी, तुम इस काम को जितना जल्दी करोगे उतना तुम्हारे लिए सही रहेगा, क्योंकि अब तुम पर ज्यादा समय नहीं बचा। वह ढोंगी साधु कहता है, अगर तुम बर्बाद होने से बचना चाहते हो तो कल शाम होते ही तुम अपनी लड़की को एक बड़े से संदूक में बंद करके गांव के बाहर वाले नदी में बहा देना। और याद रहे, जिस संदूक में तुम अपनी लड़की को बहाओगे उस संदूक के ऊपर एक दिया जलाकर रख देना। ये बात सुनकर वह ढोंगी साधु वहां से चला गया। उस ढोंगी को ये विश्वास था कि व्यापारी बड़ा ही लालची है, उससे अपने पैसों से ज्यादा किसी से प्यार नहीं है, इसीलिए वह ऐसा जरूर करेगा। उस दिन व्यापारी पूरी रात सोचता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन की यह रात कभी खत्म ही नहीं होगी। उस व्यापारी का पूरा घर दुख में डूबा हुआ था और आखिर जैसे तैसे करके पूरी रात बीत गई। जैसा उस साधु ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस लालची व्यापारी ने अपना पैसा ज्यादा पसंद किया और उसने उस साधु की बातों पर विश्वास कर लिया। जब ये बात उसकी लड़की को पता चली तो वह बहुत ही दुखी होकर मन ही मन रोने लगी। वह सोच रही थी कि मेरे पिता मुझसे ज्यादा दौलत से प्यार करते हैं तो ठीक है, मैं उनकी खुशी के लिए ये भी कर लूंगी। और अगले दिन शाम के समय व्यापारी ने अपनी लड़की को एक बड़े से संदूक में रखकर गांव के बाहर एक नदी में बहा दिया और साधु के कहे अनुसार उसने संदूक के ऊपर एक जलता हुआ दिया भी रख दिया था। वहीं दूसरी तरफ वह ढोंगी साधु अपने रचे हुए षड्यंत्र को पूरा करने के लिए शिष्यों से कहता है कि गांव के बाहर जो नदी है उस नदी के दूसरे किनारे पर तुम्हें एक संदूक दिखेगा जिस पर दिया जल रहा होगा। उस संदूक को तुम मेरे पास ले आना और याद रहे, उस संदूक को तुम खोलना नहीं, ये मेरा आदेश है। वे दोनों शिष्य नदी के दूसरे किनारे पर जाकर खड़े हो गए। थोड़े समय बाद उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा संदूक नदी में बहकर आ रहा था जिसके ऊपर एक दिया जल रहा था। उन दोनों शिष्यों ने उस संदूक को उठाया और आश्रम में ले आए। उस संदूक को देखकर उस ढोंगी साधु के मन में वासना के विचार आने लगे। जिस वासना को पूरा करने के लिए उसने ये षड्यंत्र रचा था, उस वासना को पूरा करने के लिए अब उसे तसल्ली नहीं हो रही थी। इसीलिए वे दोनों शिष्यों से कहता है, तुम दोनों जल्दी से इस संदूक को मेरे कमरे में ले आओ। उसने संदूक को अपने कमरे में रखवा लिया और उन दोनों शिष्यों को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। वह मन ही मन सोच रहा था कि अब तो ये लड़की मेरी हो चुकी है, आखिर मैंने इस लड़की को अपना बना ही लिया। इतना सोचकर जब साधु ने उस संदूक को खोला तो उसमें लड़की की जगह एक खतरनाक गोरिल्ला बैठा हुआ था। वह साधु उस गोरिल्ला को देखकर बुरी तरह डर गया। वह गोरिल्ला बाहर आते ही उस साधु के ऊपर चढ़ गया। उस गोरिल्ला ने साधु को अपने मोटे मोटे हाथों से इतना मारा कि उसको मार मार के अधमरा कर दिया।
गोरिल्ला ने अपने पंजों से उस साधु के पूरे शरीर को छील दिया और वह साधु जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस साधु की आवाज सुनकर दोनों शिष्य साधु के कमरे के गेट को तोड़कर अंदर आ गए और उन्होंने देखा कि एक गोरिल्ला साधु को बुरी तरह पीट रहा था और वह आदमियों को देखकर वहां से भाग गया। वह दोनों शिष्य हैरान थे कि आखिर गोरिल्ला साधु के कमरे में कैसे आया। उन दोनों शिष्यों ने पूछा कि आपने संदूक को अपने कमरे में क्यों रखवाया था, तो इसका ढोंगी साधु पर कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जिस बुरे काम को वह कर रहा था अगर किसी को उसके बारे में पता लगता तो उसकी पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाती। ये बात पूरे गांव में फैलने लगी और एक दिन सभी गांववासी साधु के आश्रम के बाहर इकट्ठे हो गए और उन्होंने उस साधु से कहा, हे साधु महात्मा, आप हमें सच्चाई बताइए कि आपके साथ ऐसा कैसे हुआ। तब वह ढोंगी साधु सभी को झूठी कहानी सुनाने लगता है। वह कहता है कि अचानक से उसके खिड़की में से एक गोरिल्ला उसके कमरे में आ गया और उसी ने उसके साथ ऐसा किया है। जब वह ढोंगी साधु अपनी ये कहानी सुना रहा था उसी वक्त एक राजा और वही व्यापारी की लड़की उसके सामने आते हैं, जिन्हें देखकर वह ढोंगी साधु पूरी तरह कांप गया। वह सोच रहा था कि ये लड़की यहाँ कैसे आ गई और आखिर उस संदूक में गोरिल्ला कैसे आया। तब जो राजा उस लड़की के साथ आया था वह साधु से कहता है, हे ढोंगी साधु, क्या तुम अपने मुंह से सबको सच्चाई बताओगे या मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बताऊं। इसके बाद वे राजा सभी गांव वालों को उस ढोंगी साधु की सच्चाई के बारे में बताता है कि उसने किस तरह अपने काम वासना से मोहित होकर व्यापारी के लड़की को ठगने की कोशिश की थी। उसने सभी गांव वालों को बताया कि जब इस लड़की के माता पिता इस लड़की को संदूक में बहा रहे थे तभी मैंने इस लड़की को देख लिया था और इसके बाद जब मैंने इस लड़की की सारी कहानी को सुना तो मैं समझ गया कि वास्तव में इस साधु कोई ढोंगी है। इसीलिए मैंने उस संदूक में इस लड़की को निकालकर उस गोरिल्ला को बैठा दिया था। उस राजा ने उस ढोंगी साधु के सभी गलत विचारों के बारे में पूरे गांव को बता दिया। ये बात उस लड़की के पिता भी सुन रहे थे और ये बात सुनकर वे बड़े ही दुखी हुए। वे अपनी लड़की के सामने आकर रोने लगे और उससे कहते हैं, ये बेटी मुझे माफ कर दो और दोबारा से अपने घर चलो। लेकिन पिता की ऐसी बातों को सुनकर वे लड़की कहती है, नहीं पिताजी, अब मैं आपके साथ घर नहीं जा सकती क्योंकि आपने मुझे त्याग दिया है। इसके बाद वे लड़की उस राजा के साथ चली जाती है। दोस्तों, आजकल का इंसान भगवान पर कम ढोंगियों पर विश्वास ज्यादा करता है। जो ढोंगियों पर विश्वास करता है उसका हाल कुछ इस तरह होता है जैसे आज इस व्यापारी का हुआ। हमें किसी भी इंसान पर जब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक हमारा मन संतुष्ट ना हो जाए। तो बताइए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आपको इस कहानी से जो भी समझ आया कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।